युद्ध युद्ध की अपनी एक विभीषिका होती है। युद्ध में जान माल का नुकसान तो होता ही है। हर युद्ध का पूरे विश्व के ऊपर किसी न किसी प्रकार से असर पड़ता है। चीजें महंगी होती हैं। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला है, कोई परिणाम सामने नहीं आया है। और एक और घटना, एक ऐसी आतंकवादी घटना जो 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को, जो यहूदियों के पवित्र, जो उनका तोरा मनाते हैं, उस दिन, उस पवित्र दिन 5000 रॉकेट दागे हैं हमास ने इजराइल के ऊपर। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, लेकिन हमास के बदले को इजराइल किस रूप में ले जाएगा और क्या है ये घटना, इस पर बात करते हैं। 7 अक्टूबर दिन शनिवार 2023। मैं किसी युद्ध का समर्थन नहीं करता हूँ, किसी भी प्रकार के वार का समर्थन नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात और है, किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले की निंदा ही नहीं, भर्त्सना करता हूँ। आतंकी बर्बरता जो मानवता को कलंकित कर रही हो, महिलाओं का रेप, मासूम बच्चों को मुर्गे के पिंजरों में कैद कर लेना है, ऐसा महिलाओं के साथ शवों के बीच में उनका रेप करना, फिर उनको न्यूड पूरे शहर में उनकी नुमाइश करना, यार इससे ज्यादा अमानवीय भी कुछ होता है? कैसे और किस प्रकार के ये लोग हैं? ये कौन लोग हैं? क्या है इनकी सभ्यता? जरा सोचिए। ये बर्बरता का सबसे क्रूरतम चेहरा है। और मैं बात कर रहा हूं इजराइल पर हुए सबसे बड़ी आतंकी घटना की, जिसमें 5000 रॉकेट दागे गए हमास और फिलिस्तीनियों की तरफ से, जिसमें आज तक 10 अक्टूबर की बात मैं कर रहा हूं, करीब करीब 1600 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास का आंकड़ा पहुंच रहा होगा घायलों का। कितना जान माल का नुकसान हुआ है, कितनी बर्बरता दिखाई है हमास ने। और हमास के इस बर्बरता का जो खेल खेला है हमास ने, नेतन्याहू ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हम युद्ध के बीच खड़े हैं, वी आर एट वॉर। और किसी कीमत पर इजराइल गाजा पट्टी को छोड़ेगा नहीं। अब की फिलिस्तीन का पूरा सफाया कर देगा, पटरा कर देगा, एक तरीके से सपाट कर देगा। यानी सपाट बहुत समझ में आता है ना, तो सपाट कर देगा। ये कोई छोटी चीज नहीं है। और एक बहुत अलग चीज बताते हैं आपको। एक देश जो युद्ध की विभीषिका को झेल रहा है, इजराइल, उसका विपक्ष अपने देश की सरकार के साथ है। लेकिन एक हमारा देश भारत है, जहां CWC एक रिजोल्यूशन पास करती है और वो ये कहती है कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। सत्ता का सुख पाने के लिए किस हद तक चले जाओगे नीचे? और 2014 में शाहरुख खान ने एक ट्विटर पर ट्वीट किया था फिलिस्तीनियों के उसमें कि बच्चों की मौत पर मुझे बहुत बड़ा अफसोस है, फलाना है, ढिमका है। 2023 में 3 दिन में कहाँ गायब हो गए महाराज? हैं कहीं दिख रहे? लड़ाई एक 35 एकड़ के जमीन के टुकड़े के मालिकाना हक की है, जिसे क्या कहा जाए। और ऐसा हुआ है कि पूरा परिवार, पूरा का पूरा परिवार जो है नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे फिलिस्तीनी हमास के साथ होंगे या हमास का समर्थन करते होंगे, लेकिन इस घटना के बाद जब इजराइल एक्शन मोड में आ गए चुका है, तो फिर यार भुगतना हर फिलिस्तीनी को पड़ेगा, हर हमास को
के बंदे को पड़ेगा, वो बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं। क्योंकि इस बार इजराइल इस मूड में है कि आर या पार, पहला और अंतिम युद्ध के तौर पर वो है हिसाब किताब इजराइल का, कि अब इसके बाद हम कोई मौका ही नहीं देंगे साहब आपको लड़ने का। सबसे बड़ी चीज ये जो मोसाद और CIA जैसी संस्थाएं, इनका आश्चर्यजनक रूप से फेल हो जाना। देखिए, फिलिस्तीन के पास कहने को अपनी कोई सेना नहीं है। फिलिस्तीन के बदले में कौन लड़ रहा है? हमास। हमास के पास ये 5000 रॉकेट आए कहां से? इतना युद्ध का सामान, इतना विस्फोटक आया कहां से? इनकी सहायता कौन कर रहा है? एक बार इजराइल जवाब दे चुका है, 6 दिन में वार खत्म किया था उसने पूरी तरीके से। अब की बार भी कुछ ऐसा ही होगा। हाँ, लेकिन मुझे इस चीज पर बहुत अफसोस होता है कि अपने ही देश में विपक्ष जो है इस तरीके से व्यवहार करता है सिर्फ सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए। और इन टेररिस्ट, इन जो हमास जैसे टेररिस्ट संगठन हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय रूप से आतंकवादी संगठन का दर्जा प्राप्त है, भाई साहब ये बच्चियों और बकरियों के बीच का ही फर्क नहीं समझते हैं। इनके लिए सब एक ही जैसा है। देखिए, इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए हैं, क्रिश्चियनिटी को आए हुए 2000 साल हुए हैं। 4000 वर्षों के आसपास का जो इतिहास है यहूदियों का, वो लिखित है। ये 35 एकड़ का अहाता, देखिए इस पर सबका अपना अपने तरीके से, अपने अपने प्रकार से, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी कुछ बोल दूंगा तो फिर किसी को उड़ाऊंगा नहीं। लेकिन ये मुस्लिमों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, क्रिश्चियंस के लिए भी है और यहूदियों के लिए भी है। मुस्लिम्स के लिए सबसे नंबर 1 पर आता है मक्का, नंबर 2 पर आता है मदीना और नंबर 3 पर, क्योंकि कुरान के हिसाब से है, हरम अल शरीफ, जिसे अलक्सा मस्जिद भी कहते हैं। ये एक बार नहीं टूटी है, कई बार टूटी है, कई बार बनी है। 632 ईस्वी में, 516 में टूटी है, 516 ईस्वी में, 632 में फिर टूटी गई है। और एक समय तो ऐसा था कि यहूदी भी उसके अंदर नहीं जाते थे, केवल श्रेष्ठतम पुजारी जो उनके होते थे, होलीएस्ट जो होते थे पुजारी उनके, वही उसके अंदर जाते थे। ये लड़ाई अब इतनी आसान नहीं रही है। इजराइल पूरी तरीके से इस बात पर उतर चुका है कि ये युद्ध पहला युद्ध और अंतिम युद्ध, अगर वो इस चीज को लेकर के चलता है तो गाजा बट्टी का, फिलिस्तीन्स का पटरा हो जाना, सपाट हो जाना एक मामूली ही बात मानी जाएगी। और वैसे भी जिस देश की जितनी जनसंख्या होती है उसके हिसाब से उसके हर एक व्यक्ति की कीमत होती है। इजराइल यहूदियों के लिए ही एक ही प्लेस है, वो उसी स्थान में रह रहे हैं। और हमास की ये जो आतंकवादी घटना है ये टोटली अनुचित थी और इसका जवाब तो इजराइल ही देगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।